जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था, आज हम अपनी एक लैब भी करेंगे जो हमारे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर होगी जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग में बिल्कुल न्यू हो, वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। आज हम इसके ऊपर अपनी लैब भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले गूगल पे जाएं और गूगल पे लिखें सिस्को पैकेट ट्रेसर फ्री डाउनलोड। आपके पास डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे, आप वहां से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड के बाद सिंपल आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल के लिए जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसकी एक्जी फाइल के ऊपर रन करके और उसके प्रोसेस में चले जाते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, और उसमें सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट आपने इसको कंटिन्यू करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आपने उसके बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर्स को आपने ऐड करना प्रेस करना है और आगे कंटिन्यू कर देना है इंस्टॉलेशन को। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक आइकन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन जो आपको शो हो रही है ये आपके पास ओपन होगी। इस स्क्रीन में बेसिकली आपके पास ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नीचे की तरफ कॉर्नर में डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनमें आपके पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं, वायरलेस डिवाइसेस और लास्ट में कनेक्शंस एंड डिवाइसेस। जिस भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके मज़ीद ऑप्शंस आपको यहाँ पे मज़ीद नज़र आएंगे। आप यहाँ से वो डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे जिस तरह से हम अपनी लैब को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा था दो कंप्यूटर्स के दरमियान। मैं क्या करता हूँ, एंड डिवाइसेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर को मैंने यहाँ से करके ड्रैग कर लिया दोनों कंप्यूटर्स को। अब दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, तो मैं केबल्स कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे डिफरेंट केबल्स आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको केबल्स की अभी डिफरेंट कैटेगरीज नहीं बताई, स्टेट, थ्रू, क्रॉस ओवर, तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ ऑटोमेटिक चूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो केबल्स का जो एक पूरा लेक्चर है वो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं सिर्फ अभी ऑटोमेटिकली चूज के ऊपर क्लिक करके दोनों कंप्यूटर्स के NIC कार्ड्स के दरमियान केबल लगा रहा हूँ। ये देखिए आपको बस ये साइन शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये वाला साइन क्रॉस ओवर का है, दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान यानी क्रॉस ओवर केबल हमारे पास यूज हो रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कम्युनिकेशन के लिए बताया था कि आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन मैक एड्रेस, सेकेंड IP एड्रेस। अब मैक एड्रेस जो है बेसिकली बिल्ट इन होता है, IP एड्रेस आपको असाइन करने पड़ते हैं। उसको मैंने आपको बताया था कि आप कंप्यूटर के ऊपर कैसे असाइन कर सकते हैं। आप जिस तरह असाइन मैंने आपको बताया था आप उसी तरह असाइन करेंगे, लेकिन ये क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमें इसके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा और IP कॉन्फ़िगरेशन में IP एड्रेसेस असाइन करने पड़ेंगे। कोई भी IP असाइन कर दें। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैंने ये एक IP की रेंज ली और IP असाइन कर दिया। सेम इसी तरह इस साइड पे भी IP की एक रेंज ली और मैंने यहाँ पे भी IP असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कमांड लाइन में जाएंगे। कमांड लाइन बेसिकली आप ये RUN लिखा हुआ है, आप रन में जाके CMD लिखेंगे तो आपके पास कमांड लाइन ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आपके पास जिस तरह आप रन ओपन करेंगे, यहाँ पे CMD लिखेंगे तो आपके पास इस तरह कमांड लाइन ओपन हो जाएगी। इसी तरह इस पे जब हम कमांड लाइन को ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ R-A, यहाँ पे देखें कि R की कोई भी एंट्री नहीं है, यानी जो R एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो अभी तक रन ही नहीं हुआ, हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से जिस तरह ही होगी उसी वक्त R ब्रॉडकास्ट होगी और R मैक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन और IP एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन का एक टेबल जनरेट करेगा और उसकी बेस पे फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन को स्टार्ट करवाएगा। तो अभी तक हमारे पास कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास रियल टाइम सिमुलेशन है, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से एडिट फिल्टर, यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स आपको नजर आ रहे हैं जो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के दरमियान यूज होते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पे अभी चाहिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ICMP
प्रोटोकॉल। ICMP बेसिकली दोनों पैकेट्स के दरमियान पिंग की कनेक्टिविटी को चेक करता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पिंग की कनेक्टिविटी को चेक करता है। अब मैंने क्या किया, ये एक पैकेट लिया, यहां से मैंने कहा कि ये पैकेट इधर सेंड हो। ठीक है, अब देखें जिस तरह ही मैंने एक पैकेट अटैच किया तो यहाँ पे आप सिमुलेशन पैनल में देख रहे हैं कि दो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, ICMP की, एक ARP की। ठीक है, सबसे पहले मैं कैप्चर एंड फॉरवर्ड करता हूँ। ये मेरे पास एक पैकेट सेंड हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, ARP का पैकेट। मैं ARP के पैकेट को ओपन करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ कि देखें इन लेयर में जब मेरे पास PC 0 में क्या हुआ कि सोर्स मैक उसके पास था, डेस्टिनेशन मैक नहीं था, उसने FFF जनरेट यानी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस जनरेट किया। सोर्स IP उसके पास था, डेस्टिनेशन IP उसके पास था, क्योंकि डेस्टिनेशन IP मैंने खुद दिए थे। ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक उसने बेसिकली फाइंड करना था। ये उसने उसकी ब्रॉडकास्ट उस पर इस तरह उसने पैकेट सेंड किया इस फॉर्म में। जिस तरह ही वो सेकंड PC के पास पहुंचा, उसने क्या किया कि देखा कि ये IP बेसिकली मेरा है, उसने क्या किया अपना डेस्टिनेशन मैक लिखा। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन मैक जहां से पैकेट आया था उसका लिखा, ये देखेंगे 009 अब उसने यहाँ पे लिखा है। अब सोर्स, क्योंकि ये रिप्लाई कर रहा है बेसिकली पैकेट, सोर्स IP ये इसका अपना IP खुद बन गया। यहाँ पे जब पैकेट आया पहुंचा, जब इसने रिप्लाई करना है तो तब ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो उसका अब क्योंकि सोर्स ये बन गया, मैक डेस्टिनेशन IP ये बन गया, सोर्स IP 10.10.2 बन गया, डेस्टिनेशन IP ये बन गया। ठीक है, वो इस तरह इस फॉर्म में ये आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये वाली है जब पैकेट यहाँ से निकल रहा है। सेकंड कंडीशन जब पैकेट ने रिप्लाई करना है उस वक्त उसने दिखाई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या हुआ कि उसने ARP के पैकेट को दोबारा सेंड किया इसकी तरफ। और ये देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये ग्रीन वाले को देखें। अब देखें कि आपके पास जितना ही पैकेट पहुंचा तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई, सोर्स IP भी आ गया, डेस्टिनेशन IP भी आ गया। ठीक है, सोर्स IP जो 10.10.2 का था, डेस्टिनेशन IP 10. यानी जो पैकेट उसके पास रिसीव हुआ। ठीक है, और सोर्स मैक भी पहुंच गया, डेस्टिनेशन मैक भी। अब उसके पास चारों चीजें कंप्लीट हो गई बेसिकली। ठीक है, ये इस पैकेट को भी देख लेते हैं किसने क्या किया है। बेसिकली सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को फाइंड कर लिया है जो ICMP का। अब ये पैकेट जनरेट करेगा सोर्स मैक और IP और डेस्टिनेशन मैक की बेस पे। यहाँ से मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, इसमें एंट्री देखता हूँ कि ARP की एंट्री आई है नहीं आई। देखें 10.10.10.2 का आपके पास मैक एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब कि आपके पास एड्रेस की मैक एड्रेस की जो रेजोल्यूशन थी, रिजॉल्व होना था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब आप कैप्चर करेंगे तो अब जो पैकेट सेंड होगा, ये देखें ये ब्राउन कलर में, इसका मतलब ये अब सिर्फ ICMP का पैकेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में ICMP का पैकेट है। अब ICMP के पैकेट को आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि लेयर 3 पे सोर्स IP डेस्टिनेशन IP, लेयर 2 पे सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। इसी तरह जब उसके पास रिप्लाई के लिए जाएगा तो डेस्टिनेशन IP सोर्स IP कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और इनकी कम्युनिकेशन आपस में स्टार्ट रहेगी। ठीक है, इसी तरह आप इसके कंप्लीट प्रोसेस को देख सकते हैं। ये आपके पास उनके रिप्लाई की पैकेट्स आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले ARP की वजह से क्या हुआ, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक का मसला हल हुआ। उसके बाद आपके पास ICMP यानी पिंग आप जिसे कह सकते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था दो कंप्यूटर्स के दरमियान। जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ARP उनका मसला रिजॉल्व करेगा, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट रहेगी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू में। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमने हब के बारे में पढ़ा था कि हब कम्युनिकेशन प्रोसेस दो कंप्यूटर्स के दरमियान। अब हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे हब एंड स्विचेस यूज करते हुए होता है। बेसिकली सबसे पहले हम हब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हब सेलेक्ट किया, एंड डिवाइसेस में कंप्यूटर्स को हमने अटैच किया। 4 हम कंप्यूटर्स ले रहे हैं और कनेक्शंस में जाके हमने क्या किया, कनेक्टिविटी उनकी हब के साथ कनेक्टिविटी कर दी। ये जो आप डार्क कलर की लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर देखें डार्क कलर की लाइन कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, यानी स्विच यानी हब और PC के दरमियान स्ट्रेट थ्रू केबल यूज हो रही है। ठीक है, ये मैंने चारों कनेक्ट कर दिए। उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन के लिए आपको बताया था
के कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक आईपी और दूसरा क्या चीज़ है हमारे पास, मैक एड्रेस। तो हम सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन करेंगे सब कंप्यूटर्स पर। ये मैं आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, किसी भी रेंज का आप असाइन करके टेस्ट कर सकते हैं। ये आईपी की मैं आईपी एड्रेसिंग सिर्फ असाइन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है इसमें, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये लें जी, मैंने असाइन कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है और हमारे पास कोई आर्क की एंट्री है, आर्क की एंट्री नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं की। उसके बाद हम अपने सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, एडिट फिल्टर पे। हमें सिर्फ आर्क और ICMP के पैकेट रिक्वायर्ड हैं जो हमने अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखने हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पैकेट लूँगा PC0 से PC1 के दरमियान। अब देखें PC0 से PC1 के दरमियान जब मैंने पैकेट को क्लिक किया तो मेरे पास एक पैकेट को क्लिक किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली दो पैकेट आ गए, एक ICMP का पैकेट और आर्क का पैकेट। ICMP ब्लू कलर में शो हो रहा है और आर्क का पैकेट ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो जब हम कैप्चर फॉरवर्ड करके देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही है। सबसे पहले मैं कैप्चर एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा। देखें सबसे पहले पैकेट क्या हुआ, आया हब के पास। यहाँ से इस पैकेट को ओपन करके देखें, सिर्फ आपके पास पैकेट अभी आया है, ठीक है। जब आप यहाँ से हब के पास आया तो हब ने इसको कैसे परफॉर्म किया, दोबारा कैप्चर एंड फॉरवर्ड किया। देखें अब हब ने क्या किया, इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, आर्क की रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है, सब पीसीस के ऊपर। ये देखें ये आपके पास दो पीसीस के ऊपर क्रॉस का निशान नजर आ रहा है क्योंकि जो आपके पास डेस्टिनेशन आईपी था वो इसका था, PC1 का था, बाकियों का नहीं था। तो उसने क्या किया, जब पीसी ने देखा कि डेस्टिनेशन आईपी मेरा नहीं है तो उनको डिस्कार्ड कर दिया। ये देखें डेस्टिनेशन मैक FFF है, ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी ये है। डेस्टिनेशन मैक FFF है, ब्रॉडकास्ट है, और डेस्टिनेशन आईपी आपके पास 1.1.3 है। इसको जब पता चला कि डेस्टिनेशन आईपी 1.1.3 है, इसने क्या किया, एक रिप्लाई पैकेट को दोबारा जनरेट किया और उसने कहा कि मेरा जो मैक है इस डेस्टिनेशन आईपी का, यानी इस रोल नंबर का ये जो मैक है वो ये वाला है, ठीक है। उसने एक पैकेट जनरेट किया। अब उसने अपने आप को सोर्स आईपी बनाया 1.1.1.3, डेस्टिनेशन आईपी 1.1.1, यानी क्योंकि ये पैकेट 1.1.1 से आया था उसने उसको डेस्टिनेशन आईपी में रखा और चारों चीज़ें कंप्लीट करके पैकेट को दोबारा सेंड करने की नेक्स्ट परफॉर्म करेगा। दोबारा आपने इसको किया, जब इसने ये दोबारा इसके पास पैकेट सेंड किया, देखें जिस तरह ही डिवाइस के पास अब दोबारा पैकेट पहुंचा, अब देखते हैं वो क्या करेगा। ये देखें अब हब ने क्या किया, हालांकि उसके पास चारों चीज़ें थी लेकिन हब ने दोबारा इसकी ब्रॉडकास्ट कर दी। दोबारा अपनी पोर्ट के अलावा जिस पोर्ट से वो पैकेट सेंड हुआ था उसने क्या किया कि दोबारा इसकी ब्रॉडकास्ट कर दी कि पैकेट किसका है वो देख ले। यानी सबके पास आर्क की ब्रॉडकास्ट गई, बाकी इसके पास क्या गई, सिर्फ ICMP की पैकेट PC0 के पास गई। दोबारा इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखें डेस्टिनेशन आईपी भी सारी चीज़ें चारों हैं लेकिन इसने ब्रॉडकास्ट कर दी। ब्रॉडकास्ट की डेस्टिनेशन ये देखें ब्रॉडकास्ट, ये आपको शो हो रहा है। अब क्योंकि ये पैकेट इनके लिए नहीं था तो उसने क्या किया, ना इसके पास ना इनका सोर्स था, ना सोर्स डेस्टिनेशन आईपी था, ना डेस्टिनेशन मैक सेम था, तो उसने उन पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया। जबकि इधर क्या हुआ कि सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक मैच करके उसने इस पैकेट को रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, क्योंकि अब आपके पास इसमें एंट्री आ गई है, आर्क टेबल में इसकी एंट्री आ गई होगी। ये देखें 1.1.1.3 की आर्क टेबल में एंट्री आ गई है। अब तो यानी इसके पास इसका मैक आ गया है, चारों चीज़ें। अब इसको डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट करना चाहिए था नॉर्मल केस में, लेकिन अब कैसे करता है अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसने पैकेट को सेंड किया, आईपी पैकेट को, ठीक है, यानी डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि इसके पास चारों चीज़ें हैं। अब ICMP के पैकेट को सेंड किया क्योंकि इसने बेसिकली आर्क का मैकेनिज्म ख़त्म हो गया है PC1 के लिए, क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन मैक आ चुका है। आर्क का मैकेनिज्म डेस्टिनेशन मैक आने तक परफॉर्म होगा, उसके बाद
नहीं होना चाहिए परफॉर्म। लेकिन हब अब देखते हैं कि जब उसके बाद ICMP का पैकेट आया तब उसने क्या किया, क्या वो डायरेक्ट PC1 को सेंड करता है या कुछ और परफॉर्म करता है। नहीं जी, आगे हम देखते हैं। ये देखें, अब इसने क्या किया, इसको हालांकि पता था कि PC1 का जब पैकेट PC0 से निकला उसको पता था कि PC1 का पैकेट है, ये उसके पास चारों चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि हब अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, जिस तरह ही हब के पास पहुंचता है वो अपनी चारों बाकी सारी पोर्ट्स पे सेंड कर देता है। जिस तरह ही बाकी पीसी इसको रिसीव करते हैं वो देखते हैं कि ये तो मेरा पैकेट ही नहीं है, वो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं और जिसका वो पैकेट होता है वो उसको रिसीव कर लेता है। अब ये बेसिकली मैकेनिज्म था इसके अंदर जो यूज होता था हब के अंदर। हब हमेशा जिस तरह से वो पैकेट पहुंचता था ये उसको ब्रॉडकास्ट कर देता था। ये देखें, फिर उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसने डिस्कार्ड कर दिया और उसके पास पहुंच गया। तो ये बेसिकली हब के अंदर परफॉर्म होता था मैकेनिज्म एक नॉर्मल यूज के अंदर। अब इसमें मसला ये आता था कि जिस तरह ही दो से ज्यादा कंप्यूटर सेम टाइम पे जब पैकेट सेंड करते थे तब क्या होती थी, कोलिजन क्रिएट हो जाती थी। और आपके पास जिस तरह ही हब के पास डाटा पहुंचता था हब ब्रॉडकास्ट करता था और कोलिजन हो जाती थी। हम देखते हैं कोलिजन कैसे होती थी, दोबारा परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए PC0 ने क्या किया, PC1 के साथ डाटा एक्सचेंज किया और PC3 ने PC1 के साथ डाटा एक्सचेंज किया। अब हम कैप्चर एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं। पैकेट आए हब के पास, हब ने क्या किया, दोनों को ब्रॉडकास्ट किया और ये दोनों ब्रॉडकास्ट हुए। ठीक है, और देखें दोनों ब्रॉडकास्ट के बाद आपको पास ये एक आग सी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों ही ब्रॉडकास्ट हुए तो दोनों पैकेट सेम टाइम पे क्या हुआ, कोलिजन हो गई और ये दोनों पैकेट्स आपस में क्या हुए, डिस्टर्ब हुए और आपकी कम्युनिकेशन खराब हो गई। ठीक है, और ये आपके पास फेल्ड का स्टेटस आ गया। इसका मतलब कि हब के केस में जब भी दो कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स सेम टाइम पे डाटा सेंड करते थे तो कोलिजन हो जाती थी और कोलिजन की वजह से आपके पैकेट्स ड्रॉप हो जाते थे। ये एक ड्रॉप बैक था बेसिकली हब का। अब हम देखते हैं कि स्विच के अंदर ये कैसे परफॉर्म होता है। लें जी, स्विच के लिए मैंने दोबारा ओपन किया पैकेट ट्रेसर को और उसके बाद स्विच के ऊपर क्लिक किया। एक स्विच हमने दरमियान में लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, उसी तरह कुछ कंप्यूटर स्विच के साथ अटैच किए जिस तरह हमने हब के साथ अटैच किए थे और उसके बाद ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन केबल और ये हमने स्ट्रेट थ्रू केबल लगा दी स्विचेस के दरमियान। और देखें स्विचेस के दरमियान स्विच के पास जो है अभी लाइट्स ग्रीन नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे स्विच के अंदर प्रोटोकॉल एक रन कर रहा है। उस प्रोटोकॉल का नाम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये आप किसी अन्य राउटिंग एंड स्विचिंग में पढ़ते हैं, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर हमने फिर इसकी कम्युनिकेशन को देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, IP कन्फिग्रेशन। यहाँ पे मैं देता हूँ 3.1.1.1 सब को हम क्या कर देते हैं, IP असाइन कर देते हैं। IP कन्फिग्रेशन 3.1.1.2 ये लें जी, इसका भी हम IP असाइन कर देते हैं 3.1.1.4। सबके IP हमने आई थिंक असाइन कर लिए हैं। इसका रह गया है 3.1.1.3। मैं एक बार सबके IP चेक कर लूँ अगेन। 1 वाला है इसका 2 है, ठीक है, इसका 3 है और इसका 4। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एंट्री नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं की। बेसिकली जैसे हमने हब में और दो कंप्यूटर्स के दरमियान प्रोसेस देखा था, सेम इसी तरह हम इसके अंदर भी देखेंगे। सबसे पहले हम सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तमाम प्रोटोकॉल ऑन हैं, सबको ऑफ करके हम सिर्फ दो प्रोटोकॉल ARP और ICMP को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ PC0 से PC2 के दरमियान। ठीक है, अब देखें मैंने एक पैकेट सिलेक्ट किया तो ICMP और ARP दो के पैकेट मेरे पास शो हो गए
ICMP येलो, डार्क येलो कलर में है और आर्क ग्रीन कलर में है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होती है। स्विच अगर बीच में यूज़ करें तब हमारे पास क्या इफेक्ट होगा जो हब के केस में हो रहा था, और जो हमारे पास में ड्रॉबैक्स आ रहे थे क्या वो इसमें भी आते हैं, इसमें नहीं आते। यदि सबसे पहले कैप्चर एंड फॉरवर्ड किया, सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास आर्क का पैकेट गया, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक नहीं है इसके पास। डेस्टिनेशन मैक में उसने FFF जनरेट किया और सेंड कर दिया। ठीक है जी। अब स्विच ने, अब देखें स्विच में आउट लेयर्स, क्योंकि स्विच अपना एक मैक टेबल जनरेट करता है, स्विच ने क्या किया कि इसी एंट्री को ऐसे रहने दिया। अभी आगे देखते हैं स्विच क्या करता है। अब देखें फर्स्ट टाइम क्या हुआ, स्विच ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया सेम एज हब की तरह, क्योंकि स्विच को अभी तक डेस्टिनेशन मैक नहीं पता। अब जिसके पास वो पैकेट पहुंचा उसने देखा कि ये IP मेरा है और इसका डेस्टिनेशन मैक मैं ऐड करूं। इन दो ने देखा कि ये PC1 और PC3 ने डेस्टिनेशन IP मेरा नहीं है। उन्होंने क्या किया, इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया क्योंकि डेस्टिनेशन IP इनका नहीं था। इसने देखा कि डेस्टिनेशन IP मेरा है, इसने क्या किया, एक पैकेट जनरेट किया। ठीक है, उसमें अब सोर्स IP ये खुद बन गया, डेस्टिनेशन IP जिसकी तरफ से पैकेट आया था, और इसने चारों इन्फॉर्मेशन दे दी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब इसने रिप्लाई किया पैकेट स्विच के पास गया। अब हब में इस केस में क्या होता था कि जब दोबारा स्विच के पास जाता था, दोबारा स्विच क्या करता था, ब्रॉडकास्ट कर देता था, क्योंकि स्विच जो था अनइंटेलिजेंट डिवाइस थी, अनमैनेज डिवाइस थी। ठीक है, वो दोबारा ब्रॉडकास्ट कर देता था। स्विच क्या करेगा देखते हैं। लें जी, स्विच ने अब क्या किया, जब स्विच के पास इंफॉर्मेशन आई, स्विच ने दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं की, स्विच ने डायरेक्ट उस PC को सेंड कर दिया पैकेट। इसका मतलब स्विच ने इंटेलिजेंटली देखा कि ये अब सिर्फ रिप्लाई किसके लिए है, PC0 के लिए है। उसने क्या किया, ये सिर्फ PC0 को ही सेंड किया। ठीक है, और ICMP का पैकेट अब जो है आपके पास स्टार्ट है। अब देखें कि PC0 से PC2 के दरमियान ओनली कम्युनिकेट होगा। ये देखें, जब पिंग का पैकेट, क्योंकि आर्क का रेजोल्यूशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब पिंग का पैकेट आया स्विच के पास। हब के केस में जब पिंग का पैकेट आता था तो वो फिर ब्रॉडकास्ट कर देता था, जबकि स्विच क्या करेगा, इंटेलिजेंटली सिर्फ दो PCs के दरमियान कम्युनिकेट करवाएगा, उनका रिप्लाई लेगा और उसके बाद सेंड कर देगा। देखें कितना इंटेलिजेंटली स्विच वर्क कर रहा है, ना तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टाइम उसने ब्रॉडकास्ट की जब उसको जरूरत थी डेस्टिनेशन मैक के लिए। जिस तरह ही उसके पास डेस्टिनेशन मैक आ गया, स्विच ने क्या किया, इंटेलिजेंटली वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्विच अपने अंदर एक आर्क टेबल जनरेट करता है और उस आर्क टेबल की बेस पर बाद में कम्युनिकेशन को करवाता है। ये बेसिकली स्विच का एक इंटेलिजेंट फीचर है जिसकी वजह से स्विच पॉपुलर हुए, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये सबसे ज़्यादा इसलिए स्विच को प्रेफर किया जाता है। आजकल जितने भी स्विचेस आ रहे हैं वो मैनेज स्विच हैं, उनकी एक एक पोर्ट को, एक एक चीज़ को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके इसके अलावा स्विच के अंदर क्योंकि कुलियन इन केस क्योंकि स्विच इंटेलिजेंटली परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए इसके अंदर कुलियन नहीं होती। ये बेसिकली स्विच का एडवांटेजेस था। आज का लेक्चर आई थिंक काफ़ी है, इसको हम मज़ीद मतलब के देख लेते हैं। ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है जी थैंक्स की, और जिस तरह ही ये स्लाइड आती है तो सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि मेरे लिए क्लास में बैठे हुए या कहीं पे भी बैठे हुए, जिस तरह ही एंडिंग जो मिनट होते थे वो सबसे ज़्यादा खुशी वाले होते थे, क्योंकि पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़ के इंसान बोर हो जाता है। तो आप लोग खुश रहें, ठीक है, याद रखें दुआओं में हमेशा मुझे। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल में सिस्को की CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और अपने IP टेलीफोनी स्ट्रक्चर के बारे में भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।